नमस्कार। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करने के लिए इस वीडियो में मैं आपके सामने आया हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमारी वर्तमान सरकार देश के युवाओं और बेरोजगारों के प्रति कितना असंवेदनशील है। इन्हें देश के युवाओं से कुछ भी लेना देना नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात करने में व्यस्त है, मन की बात करने में मस्त है, लेकिन कभी देश के युवाओं के मन में क्या चल रहा है, देश के बेरोजगारों के मन में क्या चल रहा है, इनके बारे में भी जान लीजिए। ये आपके सेहत के लिए अच्छा होगा। वरना अगर एक बार ये युवा वर्ग विस्फोट हुए ना तो फिर ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, यही युवा वर्ग आपको जिताने में बहुत हेल्प किए थे, आपको कुर्सी पे बैठाने पे बहुत हेल्प किए थे। सभी के पास एक बहुत अच्छी उम्मीद थी कि चलो भाई अब एक नई सरकार आ रही है और ये देश के युवा के लिए कुछ करेंगे। आपने कुछ ऐसा ही किया। ठीक इलेक्शन के पहले आपने रेलवे के बहुत सारे वैकेंसीज निकाल दी और पूरा वोट अपने तरफ अपने पाले में आपने कर लिया। ठीक है, चलिए हमें उससे कोई भी लेना देना नहीं है। जो हमारा एक्चुअल मुद्दा है, हमारा एक्चुअल मुद्दा है कि आप एग्ज़ाम नहीं करवा रहे कंडक्ट। अभी देखिए रेलवे के तो वैकेंसीज रेयरली आते हैं तो समझ लीजिए कि पूरा पंचवर्षीय योजना है, इसका सारा प्रोसेस होने में 5 साल लगता ही है। ये मैं ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए, ठीक है, पार्टी के अगेंस्ट बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे देश में जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है, राजनेता है, सबका यही काम है, केवल चुनावी स्टंट के तौर पे बहुत सारे वैकेंसीज दिखाना है, लेकिन रोजगार किसी को देना नहीं है। हमारे सरकार को, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, किसी का भी कोई मनसा नहीं है युवाओं को नौकरी देने की। अगर देने के मन होती तो डायरेक्ट सीधे तौर पे सब कुछ सुचारू रूप से, नियमित रूप से, सही समय पे सब कुछ कंडक्ट करवाते और सभी का ज्वाइनिंग भी हो जाता। तो एक तो एग्ज़ाम होता नहीं है, एक तो बहुत मुश्किल से वैकेंसी आते हैं और वे वैकेंसी आने के लिए हमें इलेक्शन का इंतज़ार करना पड़ता है और फिर उनका एग्ज़ाम होता नहीं है। और अगर एग्ज़ाम किसी तरीके से हो भी जाए तो पता चलता है कि उसमें चीटिंग हुआ, उसमें सेटिंग हुआ। फिर क्या होता है कि रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आने में वर्षों लग जाते हैं। अगर रिजल्ट आए तो उसके बाद पता चला कि ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ रहा है। तो बहुत तरह के इश्यूज है हमारे युवाओं के लिए, ठीक है, जो सरकार कभी भी इसे ध्यान में नहीं रखती है। कभी भी जब जैसे कि मन की बात कर रहे हैं, मन की बात में क्या आपने देखा, इतने दिन से प्रधानमंत्री जी मन की बात कर रहे हैं, कभी भी जेन्युइन मुद्दा उठाया जो कि युवाओं के लिए हो, जो कि बेरोजगारों के लिए रहे। अभी देखिए हाल ही में मन की बात में उन्होंने एक बात कहा, ठीक है, उन्होंने एक बात कहा और आप सभी ने नोटिस किया कि अब वो चाहते हैं कि हमारे देश के युवा खिलौने बनाएं। पता है वे ऐसा क्यों सोचते हैं? ये बात आपको सोचना चाहिए। वे ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि वे समझ चुके हैं कि हम लोग, हमारे जितना भी युवा वर्ग है, बेरोजगार वर्ग है, हम सभी खिलौने हैं। हम पहले से खिलौने हैं, इसलिए जैसे चाहें वैसे हमें नचा सकते हैं। ठीक है, तो अब वे नहीं चाहते हैं कि हम यहाँ पर नौकरी करें, सरकारी नौकरी लें। वे चाहते हैं कि हम अब टॉयज मैन्युफैक्चरर बने। हमें बस अब खिलौने बनाना है। जब खिलौने ही बनाने थे तो हमने इतना डिग्रियां क्यों ली, हमने इतनी पढ़ाई क्यों की है? शुरू से करते हम लोग। आप साफ बोल दो ना कि नौकरी वोकरी नहीं मिलने वाला है, कोई भी रेलवे, कोई भी एसएससी, कोई भी बैंक का नौकरी नहीं मिलने वाला, आप सभी लोग खिलौने बनाने के लिए तैयार हो जाओ। तो ये सभी के लिए इतना आसान नहीं है। आपको पता है कि कितना मुश्किल से पढ़ाई करने के बाद जब ग्रेजुएशन पास होता है तो घर के पेरेंट्स का भी एक आशा लगा रहता है अपने बच्चों से कि चलो भाई अब इसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, अब जाकर के कोई अपना लाइफ सेट करेगा। ठीक है, सबसे पहली बात है कि अपना खुद का तो स्टार्टअप हर कोई नहीं तैयार कर सकता है, क्योंकि अपना खुद का बिजनेस करने के लिए पूंजी चाहिए और हर किसी के पास पूंजी नहीं होता है। तो जो सबसे अच्छा मार्ग होता है, जो बच्चे चुनते हैं जिनके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम होता है, जिसके पास बहुत सारे पूंजी नहीं है, वे समझते हैं कि चलो भाई एसएससी है, बैंक है, रेलवे है, इनके वैकेंसी आएंगे, भरेंगे, मेहनत करेंगे, ऐसे नौकरी नहीं लेंगे, मेहनत करके नौकरी लेंगे और फिर जा करके हम एक ऐसा नौकरी लेंगे जो कि हमारे लिए सिक्योर हो। तो यही सोच लेकर के युवा आगे बढ़ते हैं। लेकिन पता है क्या होता है, जनरली जो ग्रेजुएशन कंप्लीट होते हैं हमारे युवा वर्ग के, वो 20 से 21 वर्ष के आसपास में कंप्लीट होते हैं। उसके बाद आपके एग्जामिनेशन प्रोसेस के लिए तैयार होते हैं, आगे जो भी उनको एग्ज़ाम देना होता है, चाहे एसएससी का हो, बैंक का हो, रेलवे का हो। लेकिन ये सारे जितने भी एग्ज़ाम हैं सबका वही काम है। ठीक है, रेलवे का तो समझ लीजिए कि पंचवर्षीय योजना है, वैकेंसी तो रेयरली आते हैं और आते हैं तो पूरा प्रोसेस में 5 साल लग जाते हैं। ठीक है, एसएससी अभी तो देखिए बहुत सारे इसमें गड़बड़ियाँ, बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ देखे गए, बहुत सारे अनियमितता देखे गए एसएससी की एग्जामिनेशन में। आपको पता है कि एसएससी सीजीएल 2017 में, ठीक है, कितने मास स्केल पे चीटिंग हुए और उसके बाद भी आज तक उसका कोई भी सुनवाई नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि सीबीआई का भी गठन हुआ उसमें जांच करवाने के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, आज तक इसका कोई वर्डिक्ट नहीं आया।
चलिए इसके एग्जामिनेशन तो हो गए थे, टीयर 3 तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया, लेकिन आज भी कई लोगों का ज्वाइनिंग नहीं मिला है। तो देखिए कितना लंबा चल रहा है। तो अगर 2017 में चीटिंग अगर पकड़ा गया तो क्या गारंटी है कि 2016 में नहीं हुआ होगा, 2015 में नहीं हुआ होगा। तो ये सारा ठीक है, ये सारे लोग मिले हुए होते हैं, इन्हें जॉब देने का कोई मकसद कोई मंशा नहीं होता है। तो यहाँ पर एसएससी भी क्या है, एसएससी भी एक तो वैकेंसीज बहुत कम आ रही है, 4000, 5000, 8000 वैकेंसी आ रही है, उसके बाद भी उसके एग्ज़ाम समय पर नहीं हो रहा है, एग्ज़ाम हो जा रहे हैं तो रिजल्ट का पता नहीं है। मतलब 3 साल 4 साल हम उसी में बिता दे तो फिर हमारे एज तो ऐसे निकल जाएंगे। तो ये सारे एक्चुअल मुद्दे हैं, ठीक है, जो अब हम लोगों को आगे बढ़ना होगा, हम लोगों को आगे उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, उसके बाद बैंकिंग की अगर बात करें तो बैंकिंग में चलो भाई, बैंकिंग कुछ हद तक तो सही है कि सब कुछ सिस्टमेटिक ढंग से आपके 6 मंथ में सब कुछ कंप्लीट करवा देते हैं, लेकिन बैंकिंग में भी वैकेंसी बहुत कम हो गए। कहाँ भाई युवा जाए तो कहाँ जाए, रेलवे का कुछ पता नहीं है, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ठीक है, उसके बाद भी बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि नहीं सब कुछ सही चल रहा है, मात्र 150, 200, ठीक है, रेलवे हमारे प्राइवेट के हाथ में जाएंगे। तो आज ही आप संभल जाइए, ऐसा नहीं है बिल्कुल कंप्लीट रेलवे आपका प्राइवेट होने वाला है, अंदर अंदर सारा काम चल रहा है बाबू, ठीक है। तो अगर आज नहीं जागोगे, देखो रेलवे एक बहुत बड़ा यूनिट है जो मास स्केल पे वैकेंसीज देते हैं, ठीक है, और इतना मास स्केल पे वैकेंसी देने का एक कैपेसिटी रखती है। तो रेलवे का जब प्राइवेट हाथ में चले जाएगा, ठीक है, इसके वैकेंसीज नहीं आएंगे। आपके एसएससी के तो बहुत गिने चुने वैकेंसी आ रहे हैं, और आ रहे हैं तो उसके एग्जाम का कुछ पता नहीं है, रिजल्ट का कुछ पता नहीं है, ठीक है, सिस्टमेटिक ढंग से कुछ भी नहीं चल रहा है। बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग आपको पता ही चल गया कि बैंकिंग का मर्जर होने के बाद कितना कम वैकेंसीज आ रहा है। और अभी देखिए हालांकि कुछ हद तक बैंकिंग के सिस्टम थोड़ा बहुत सही है, लेकिन इतना भी सही नहीं है। अभी देखिए एसबीआई का जो प्री का रिजल्ट था, जो अभी लास्ट ईयर आपके हुए थे, उसका रिजल्ट के बारे में अभी कुछ पता नहीं है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए ना, तो अभी हम सभी युवा वर्ग को, जितने भी आप लोग स्टूडेंट हैं जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आप सभी को अब एकजुट होने का समय आ गया है, ठीक है। सरकार किसी भी तरीके से, प्रशासन किसी भी तरीके से हमारे साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, हमारे फीलिंग्स के साथ, हमारे मेहनत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। हम लोग खिलौने नहीं हैं, लेकिन सरकार हमें खिलौने ही समझ रहे हैं, तभी तो हमें खिलौने बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो आज ही आप लोग जाग जाइए, आपको डिसाइड करना है कि आपको नौकरी करना है, सरकारी नौकरी करना है, या फिर आपको खिलौने बनाने हैं। अगर खिलौने बनाने हैं तो प्लीज़ आप हमारे मुहिम में शामिल मत होइए, और अगर आपको सरकारी नौकरी लेने हैं तो मुहिम में जरूर शामिल होइए, एकजुट होइए, बहुत अच्छा समय है, ठीक है। सभी लोग अभी देखिए जितने भी छोटे बड़े सारे टीचर्स लोग हैं आपके साथ हैं, आप ही के बारे में सोच रहे हैं, और आप ही के लिए ये मुहिम खड़ा कर रहे हैं, ये कैंपेन खड़ा कर रहे हैं। जितने भी जाने माने प्लेटफॉर्म है, जाने माने टीचर है, सभी ने अपनी एकजुटता दिखाया है, ठीक है। तो बड़े से बड़े और छोटे से छोटे टीचर, ठीक है, सभी लोग यहाँ पर एकजुट हुए केवल और केवल आपके लिए, ठीक है, ताकि आपका आने वाला टाइम में ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम सिस्टमेटिक ढंग से ना हो, वैकेंसीज ना आए, चीटिंग हो। तो अब ये सारे व्यवस्था को सुधारने का समय आ गया है। और यहाँ पर देखिए एक बार हो हल्ला करने से कुछ नहीं होने वाला है, अब हमें पूरा करके ही रहना, पूरा जान लगा देना, ठीक है। या तो जान लगाएंगे या तो फिर जाने देंगे तो फिर समझ लीजिए फिर आपको जागना है। अगर आप अभी नहीं जागे, अभी जागो, नहीं तो बाद में भीख मांगो, ठीक है। तो आपको डिसाइड करना है क्या करना है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि कल जो हमारा ट्विटर का जो कैंपेन स्टार्ट होने वाला है 1 सितंबर से, इस कैंपेन में आप सभी को पूरे जोश के साथ आपको यहाँ पर शामिल होना है। और जिन बच्चों ने अभी तक ट्विटर को इंस्टॉल नहीं किया, ट्विटर जिसके पास नहीं है, ट्विटर को इंस्टॉल कर लीजिए। आप ट्विटर पे अपना एक आईडी क्रिएट कर लीजिए, ठीक है। ट्विटर कैसे चलता है, हैशटैग कैसे डाला जाता है, टैग हम कैसे कर सकते हैं, अगर इसके बारे में जानकारी नहीं है तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वहाँ से आप एक डेमो देख लेना, वहाँ से एक ट्यूटोरियल वीडियो देख लेना। लेकिन आज ही हर हाल में आपके ट्विटर पे आईडी बन जाने चाहिए, क्योंकि ट्विटर एक ऐसा माध्यम है, ठीक है, जहाँ से हम अपने आवाज़ को, अपने कंसर्न को उठा सकते हैं। क्योंकि जितने भी हमारे आवाज़ को जो सुनने वाले हैं, जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है, जो सरकार है, वे सभी हमें ट्विटर पे ही मिलेंगे। हमें कोई भी फिजिकल आंदोलन अभी जाकर के नहीं करना है, अभी सिचुएशन भी वैसा नहीं है। हमें केवल डिजिटल स्ट्राइक करना है, हमें दिखा देना है कि हम युवाओं के पास कितना ताकत है, बेरोजगारों के पास कितना ताकत है। नहीं बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरीके से खिलवाड़ करते जाइए, ठीक है। हमने सरकार को हर तरीके से साथ दिया, ठीक है। कोविड सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जितना भी सपोर्ट चाहिए था, हमने अपने तरीके से जो भी कोविड फंड के लिए जो भी पैसे देने थे पीएम केयर में, ठीक है, जिससे जितना बन पाया उतना सभी को दिया। मैंने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया, ठीक है। तो मैं केवल इसलिए हम सभी इसलिए आपको सपोर्ट कर रहे हैं ताकि हमारा देश का
ठीक, ताकि हमारे देश की स्थिति सही हो, ठीक है, जल्दी से जल्दी हम कोरोना से उबर पाए, फिर से हमारे देश पटरी पे आ पाए, ठीक है। हर तरीके से आपके जनता कर्फ्यू में भी हम सभी ने बिल्कुल जोश और खरोश से आपको सपोर्ट दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल भी आप शांत हो जाइए, ठीक है। तो अगर सभी कोई जान लीजिए, अब हमें क्या करना है, अब हमें सोई हुई सरकार को जगाना है। अगर अभी नहीं जगाएंगे तो आने वाला समय हम लोगों के लिए, ठीक है, हम युवा वर्ग के लिए, बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बुरा होने जा रहा है। अभी देखिए ध्यान से, अभी जो हमारे जो आवाज़ है, हमारे कंसर्न, इसे उठाने वाले कोई भी नहीं। हमारे डेमोक्रेसी के जो फोर्थ पिलर है ना, मीडिया, ये सो कॉल्ड मीडिया, कोई काम के नहीं है, ठीक है, सब बदतमीज है, कोई काम के नहीं है, सब निकम्मा, ठीक है। ये सबके सेटिंग होते हैं, जहाँ से इन्हें फंड मिलते हैं, जहाँ से इन्हें पैसा मिलता है, जहाँ से इसको टीआरपी मिलता है, बस उन्हीं के काम करने, उन्हीं को न्यूज़ को दिखाना है। मैं तो हैरान हूँ कि अभी तक देखिए मन की बात जो अभी आपके जाकर के कल संडे को प्रधानमंत्री ने किए, इनके जो भी यूट्यूब पे वीडियोस है, जहाँ भी वीडियो, चाहे फेसबुक पे हो, चाहे यूट्यूब पे आपके भारतीय जनता पार्टी के चैनल पे हो, आपके पीएमओ पे हो, कहीं भी हो, बहुत ज़्यादा डिसलाइक मिला है, ठीक है। आपके एक में भारतीय जनता पार्टी में तो आपके 4 लाख से ऊपर डिसलाइक चले गए। सोचो कितना बड़ा कांड हो गया, ठीक है। प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट, प्रधानमंत्री के मन की बात को इतना सारा डिसलाइक मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। कोई भी मीडिया नहीं इस बात को उठाएगा, इतना बड़ा कांड हो गया है। लेकिन अभी तक क्या, मुझे बताओ, सुबह से लेकर के अभी तक जो हमारे देश के सबसे नंबर 1 मीडिया चैनल है, क्या किसी ने भी इस बात को दिखाया? कोई भी नहीं दिखाएगा। सब मिले जुले हैं, किसी को युवा से कोई लेना देना नहीं है। अब हम अपना आवाज़ खुद ही उठाएंगे। हम यूट्यूब पे टीचर की इतने सारे कम्युनिटी है, ठीक है, हर किसी के पास मिलियंस में सब्सक्राइबर है, किसी के पास 500 है, किसी के पास 1000 है, किसी के पास 50,000 है। ये सब मिल जाए ना तो इतने सारे हमारे फॉलोवर्स हो जाएंगे, इतने सारे हमारे सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे ना कि हमें मीडिया का कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मीडिया केवल फालतू के न्यूज़ दिखाएंगे, हमें डाइवर्ट करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। हमारे युवा वर्ग भी तो ऐसा ही है ना, हमारे युवा वर्ग को पबजी खेलने से फुर्सत नहीं है, ठीक है, रिया वाला न्यूज़ को देखने से फुर्सत नहीं है। अमिताभ बच्चन भाई कोरोना से उभरे कि नहीं उभरे, कब वो, ठीक है, कब वो बाथरूम गए थे, कब वो सो करके उठे, यही सब न्यूज़ दिखाना और यही सब न्यूज़ हमें देखना है, ठीक है। हम लोग शेयर भी क्या करते हैं, शेयर देखो क्या करते हैं हम लोग, ठीक है। रसोड़े में कौन था भाई, जब एक छोटा सा मामूली सा एक वर्ड विनोद अगर फेमस हो सकता है, ट्रेंडिंग में जा सकता है, तो फिर हमारा मुहिम क्यों नहीं, हमारा कंसर्न क्यों नहीं? और ये आप ही लोग हैं जो गलत चीज़ों को ट्रेंड करवाते हैं, लेकिन जो आपके हक के लिए बात किया जाता है आप उसे ट्रेंड नहीं करवाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए, आप सभी को विनोद से भी ज़्यादा, ठीक है, जितने भी चीज़ों पे जो आपने अनर्गल चीज़ों पे, इररिलेवेंट चीज़ों पे आपने शेयर किया है, उसको ट्रेंडिंग बनाया है, उससे भी ज़्यादा ट्रेंडिंग आपको इस मुहिम को बनाना है। क्योंकि ये जो बात हो रही है देश के युवाओं के लिए हो रही है, देश के बेरोजगारों के लिए हो रही है, ठीक है। अगर चाहते हैं कि सब कुछ सुचारू रूप से हो, ठीक है, सरकार अपने स्टैंड को क्लियर करे कि उन्हें एग्जाम लेना है कि नहीं लेना है, साफ साफ बता दे। अगर नहीं लेना है तो साफ साफ कह दे, क्यों हमारे समय को बर्बाद कर रहे हो आप? केवल और केवल हमारे युवा को मिसलीड कर रहे हैं, ठीक है। और ये अगर ये गलत राह पे चले ना तो फिर देश कभी तरक्की नहीं करेगा। आप जो समझ रहे हैं ना कि देश हमारा सुपर पावर बनेगा, ये कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका मनसा ऐसा है ही नहीं। अगर सबको नौकरी दे देंगे तो फिर आपके पीछे झंडे लेकर दौड़ने वाले कौन रहेंगे? कोई नहीं रहेंगे। इसलिए आपको नौकरी देना नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप देखिए युवा जाग चुका है और आज ही आपको पता चल गया होगा जब कितना सारा डिसलाइक आपको मिला। ये बात ऐसा नहीं है, ये बात पूरी सरकार हाई कमान तक पहुंच गया है कि देखो, ठीक है, युवा वर्ग जाग चुके हैं, बेरोजगार वर्ग जाग चुके हैं, तभी लोगों ने इतने सारे डिसलाइक दिए हैं। अब हमें गुमराह नहीं कर सकते, ठीक है। अब हमारा मेन मुद्दा केबल और केबल है, ठीक है, केबल और केबल है जॉब, सरकारी जॉब। आप रिजल्ट आप समय पे दीजिए, एग्जाम समय पे कंडक्ट करवाइए, सारे व्यवस्था को सुधारिए। ये सीईटी, अब जो नया आपने जो नया पासा फेंका ना सीईटी का, ये केवल, ठीक है, हम युवाओं को, बेरोजगारों को डाइवर्ट करने के लिए। आप सभी युवा लोग तैयार हो जाइए, ठीक है। टाइमिंग देखिए, हमारी वर्तमान सरकार का टाइमिंग देखिए कि किस समय इन्होंने एक सीईटी का नया दाव खेला है, ठीक है। तो इससे कुछ नहीं होने जा रहा है। अगर सीईटी को आपने पहले आप इसको बढ़िया ढंग से इम्प्लीमेंट कर ले तो उसके बाद इसकी घोषणा करते हैं। सीईटी का जब घोषणा हुआ तो पूरा मीडिया में बढ़ चढ़ करके इस खबर को दिखाया गया, ठीक है, हर जगह दिखाया गया। मंत्रिमंडल के जितने भी है सभी ने ट्विटर पे बढ़, तो देखो अब तो देखो क्या है, युवा वर्ग को आपको एग्जाम देना ही नहीं है। ऐसा दिखाया गया जैसे लगता है कि बिना एग्जाम करके, एग्जाम दिए हुए आप सभी को नौकरी मिलने वाला है। देखो कोई भी मीडिया दिखा रहे, हमारे जो बेशरम मीडिया है, कोई भी मीडिया दिखा रहा है क्या पीएम के मन की बात में इतने सारे डिसलाइक आ गए? कोई नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो हमें अपने आवाज़ को स्वयं उठाना है। टीचर कम्युनिटी आपके साथ है, ठीक है, सभी लोग एकजुट हैं।
तो टाइमिंग देखो क्या है आपका, ध्यान दीजिएगा। कल आपको 11 बजे से हैशटैग ट्वीट करना स्टार्ट करना है, ठीक है। जो हमारा मेन हैशटैग है, हमारा मेन हैशटैग क्या है, हैशटैग स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवेज स्टूडेंट्स। ध्यान दीजिएगा, रेलवेज में एस जरूर लगाना। देखो बाबू, आपके जो आपके हैशटैग है ना, ये जो हमारा इसको ट्रेंड करवाना है, इसमें थोड़ा बहुत भी गलती नहीं होना चाहिए, है ना। स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवेज करना, एस लगाना स्टूडेंट्स। इसके बाद बहुत सारे आप हैशटैग भी डाल सकते हो, ठीक है। जितने भी हैशटैग डालने हैं मैं नीचे आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी कॉपी कर लीजिएगा। समय पे आप लोग सभी रेडी हो जाएंगे, है ना। और उसके बाद अगर आपको लगता है कुछ और भी आपके कंसर्न है जिसको आप हैशटैग करवा सकते हैं, तो आप वैसे हैशटैग भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारा जो मेन हैशटैग रहेगा ना, ये होगा, ठीक है। बहुत सारे बैंकिंग वाले स्टूडेंट भी हैं जिनका भी अपना कंसर्न है ना। जैसे कि एसबीआई का प्री का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, तो आप ऐसे कर सकते हैं, डिक्लेयर एसबीआई प्री रिजल्ट, ऐसे भी आप हैशटैग करवा सकते हैं। एनटीपीसी एग्जाम करो करके, ऐसा भी है ना। और एक बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा हैशटैग है, आप इसे भी ट्रेंड करवाना, ठीक है। क्या करना, नो जॉब्स नो वोट्स, ठीक है। तो इसे भी ध्यान में रखना। बाकी मैं जितने भी हैशटैग करवाने हैं मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप कॉपी कर लेना। तो अभी ही समय है, जाग जाइए। देश के मीडिया आपके साथ बिल्कुल नहीं रहेंगे, ठीक है। देश के मीडिया को, सरकार को, युवाओं से कोई लेना देना नहीं है, इनका बस अपना काम चलना चाहिए, बस इतना ही काफ़ी इन लोगों के लिए, है ना। तो अभी एक बहुत ही अच्छा माहौल बना है, बहुत ही अच्छा एक हवा उठा है, लहर उठा है। आप सभी लोग तैयार हो जाइए और पूरा सरकार को दिखा दीजिए अपना दम। इस सोई हुई सरकार को, इस निकम्मी सरकार को दिखा दीजिए कि हम युवा वर्ग में कितना ताकत है। हम टोटल कितना है, 35% है। सोचो, इतने बड़े हम लोग स्केल में हैं। तो सब मिल करके अगर हम लोग यहाँ पर इस मुहिम को आगे ले जाएंगे, और इस बार जो है मुहिम को पूरा एकदम इसके कंक्लूजन तक ले जाना है। वैसा नहीं कि थोड़ा बहुत हम लोग जागे, थोड़ा बहुत हम लोग गर्म हुए, सरकार ने फिर से कुछ लॉलीपॉप दिखा दिया और हम लोग शांत हो गए, वैसा नहीं। सिस्टम को सही से कीजिए, सही से एग्जाम कंडक्ट करवाइए। एनटीपीसी के एग्जाम के डेट के बारे में बताइए कि कब होगा, नहीं होगा वो भी बता दीजिए। अभी आपको पता है, जबकि मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, अभी जस्ट देखिए, ये बात जो है ना, जो माहौल अभी खड़ा हुआ है, ये हाई कमान तक पहुँच गया है, ठीक है। इसीलिए तुरंत अभी रेलवेज बोर्ड ने अभी फिर से एक नया कोरिजेंडम जारी किया है, कोरिजेंडम 10। पता नहीं कितने कोरिजेंडम अभी ये लोग जारी करेंगे। हमको तो लगता है कि हज़ारों कोरिजेंडम आ जाएंगे, लेकिन एग्जाम कभी नहीं होने वाला जब तक आप नहीं खड़े होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है, कोरिजेंडम जारी करने का मतलब है कि आवाज़ जब सरकार तक पहुँच रही है, अब इसे जब उठी गया है आवाज़, तो दूर तक जाना चाहिए। बात समझ में आ रही है। तो सभी को एकजुट होना है, इस संघर्ष में आगे बढ़ना है, ठीक है। इसमें बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट होंगे, बहुत सारे ऐसे भी एस्पायरेंट्स होंगे जिनको लगता होगा कि हमें इन सारे राजनीति से कोई मतलब नहीं है। बाबू, ये कोई भी राजनीति नहीं है। हम अपने हक के लिए, आपके हक के लिए यहाँ पर लड़ रहे हैं, ठीक है। हमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई कुछ भी मतलब नहीं है। हम किसी भी पार्टी के नहीं हैं, किसी भी पार्टी के अगेंस्ट नहीं, किसी भी पार्टी के फेवर में नहीं। हमारे जो जेन्युइन काउज है, हमारे जो जेन्युइन मुद्दे हैं, इन पे हम लोग बात करने के लिए, हम लोग अपना आवाज़ उठाने के लिए है, ठीक है। कोरोना है भाई, कोरोना केवल हमारे बेरोजगारों के लिए है, कोरोना केवल एसएससी वालों के लिए, कोरोना केवल रेलवे वालों के लिए, कोरोना केवल बैंकिंग वाले लोगों के लिए है, ठीक है। एनटीपीसी आपके जो जेईई और नीट के एग्जाम आप कंडक्ट करवा सकते हैं, आप रेलवे के एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा सकते हैं। आपने अभी तक एसएससी के रिजल्ट नहीं दिए, ठीक है। रिजल्ट जारी करने में आपको इतना टाइम लग रहा है, भाई क्यों टाइम लग रहा है? इस पर भी आप कोरोना का बहाना लगा देते हैं। यहाँ पर कौन से बहुत सारे कैंडिडेट का आपका रिजल्ट जारी करना है, ठीक है। मुश्किल से 40 से 50 हज़ार के कैंडिडेट का आपको रिजल्ट जारी करना है, वो भी आपसे नहीं हो पा रहा है। इतने सारे आप पैसे लेते हो। आपने सोचिए कि हमारी सरकार कितना बेशर्म है, बेरोजगारों से पैसा लेकर के अपना सरकार चला रही है। 2.5 करोड़, लगभग 2.5 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भरा था रेलवे का, सभी से 500 रुपया, कुछ लोगों से जो कि आपके लोअर कैटेगरी के होंगे, आपके SC ST के होंगे, ठीक है। कुछ लोगों से 250 रुपये भी लिए, लेकिन फिर भी देखा जाए तो अरबों रुपया सरकार हम बेरोजगारों से ले लिए, ठीक है। तो कितनी शर्म की बात है। और उसके बाद एग्जाम का कोई अता पता नहीं, क्या बोले कि 400 रुपया वापस लौटा देंगे। अरे हमें पैसा नहीं चाहिए, पैसा ही चाहिए होता तो हम देते ही नहीं आपको, ठीक है। हमें एग्जाम चाहिए, जल्दी से एग्जाम कंडक्ट करवाइए, वरना अगर इन बेरोजगारों की अगर आपके ऊपर अगर बद्दुआ लगी ना, तो फिर आप कभी भी भगवान आपको माफ़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो भी हमारी सरकार है, जाग जाइए। हम सारे युवा जाग चुके हैं, आपको जागना पड़ेगा। सभी लोग एकजुट हो जाइए। जो बच्चे सोचते होंगे कि हमें तो इससे कोई मतलब नहीं, हमारे आगे तो 4 लोग हैं लड़ने के लिए, लड़ने दीजिए, ठीक है। उन्हें आंदोलन करने दीजिए, कैंपेन में शामिल होने दीजिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है।
अगर वे लोग करेंगे तो हम लोग आगे जीत जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, आप सभी को एकजुट होना पड़ेगा। 10 लोग हैं तो 10 के 10 लोग को आना पड़ेगा। ठीक है, जो लोग बैठे रहेंगे वैसे लोग वास्तव में सिस्टम में सुधार चाहते ही नहीं। अगर सिस्टम में आप सुधार चाहते हैं तो आप आज ही रेडी हो जाइए। ठीक है, टाइम बहुत कम है, कल 11 बजे आप सभी को रेडी हो जाना है। तो जोर लगा दीजिए पूरा, अभी नहीं तो कभी नहीं। अब सिस्टम में बदलाव होकर ही रहना है। सरकार को आगे जाकर के इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना ही पड़ेगा। ठीक है, तभी आगे सिस्टम सही से चल पाएगा, तभी हम बेरोजगारों को, हम युवाओं को के लिए कुछ अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ठीक है, टिल देन इट्स अ गुड बाय, जय हिंद।